हेलो एवरीवन। आज हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे लिखा है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपी पीसीएस का दे रहे हो, आरओ का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, रेलवे, एसएससी, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म का जनक गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, जिनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ था और ये एक शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। जो गौतम बुद्ध जी हैं उनको शाक्य मुनि या फिर तथागत के नाम से भी जाना जाता है और गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है हु इज़ नोन एज लाइट ऑफ एशिया। 4-5 नाम दिया रहेगा तो उसमें से गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है शाक्य मुनि या फिर तथागत भी इन्हें कहा जाता है। ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ था। 29 साल की एज में इन्होंने हाउस रिनंसिएशन किया था, मतलब घर को त्याग दिया था। इनका जो बर्थ है 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनका डेथ 483 बीसी में हुआ था। इनकी माता जी का नाम महामाया था और इनकी फॉस्टर मदर मौसी, मतलब इनकी मम्मी की बहन का नाम महाप्रजापति गौतमी जी था और जो इनकी फर्स्ट फॉलोवर या फिर इसी को डिसाइपल, मतलब इनके ज्ञान के मार्ग पे चलने वाली पहली कौन फॉलोवर बना, तो उनका नाम है महाप्रजापति गौतम। इनके फादर का नाम था शुद्धोदना, इनके सन का नाम राहुल है, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा है। इनमें से अगर कोई नॉर्मल पेपर आता है तो एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि इनकी माता पिता, वाइफ, बच्चे, किसका नाम क्या था। इनका जो डेथ हुआ था वो कुशीनगर या फिर उसी को कुशीनारा भी कहा जाता है और इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। फिर बात करते हैं इनलाइटमेंट। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और इसी चीज़ को निर्वाणा कहा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बौद्ध गया में होता है। जो नॉर्मल पेपर कोई होगा, बहुत सरल पेपर, उसमें बस यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। थोड़ा टफ पेपर जाएगा तो वहाँ पूछा जाता है बौद्ध गया में किस जगह या कहाँ पर, तो उर्वेला जगह। और कहाँ पर, वहाँ पर बोध गया में एक महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। वहीं मॉन्यूमेंट, उसके अंदर बोधि ट्री, उसको पीपल कहा जाता है और वहाँ पर वो 49 डेज तक बैठे थे। वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और थोड़ा टफ अगर पेपर बनता है तो वहाँ पूछा जाता है कि किस रिवर के किनारे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो रिवर हो जाएगा निरंजना रिवर। पहला सेरमन की बात करें, पहला उपदेश कहाँ इन्होंने दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और फर्स्ट सेरमन को ही धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये तो है बेसिक नॉलेज गौतम बुद्ध जी के बारे में। सिंबल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनके बर्थ, निर्वाण, धम्मचक्र और डेथ, हाउस रिनंसिएशन को किससे सिंबलाइज किया जाता है। तो इनका देखिए बर्थ लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जिसे लोटस से सिंबल किया जाता है। निर्वाण को बोधि ट्री, जहाँ पर इनको इनलाइटमेंट मिला था। धम्मचक्र व्हील, डेथ स्तूपा और हाउस रिनंसिएशन कब इन्होंने घर त्यागा था उसको हॉर्स से डिनोट किया जाता है और उस हॉर्स का कभी कभी नाम पूछता है तो कंठक या फिर छन्ना उसका हॉर्स का नाम था। बुद्ध जी से रिलेटेड 4 नोबेल ट्रूथ हैं। पहला है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग और सफरिंग का कारण है अराइजेस फ्रॉम कॉजेस। आप बहुत चिंतन करते हैं। और इसका रीजन क्या है, मेन रूट क्या है, डिजायर्स सफरिंग का मेन रूट है। और इस सफरिंग को हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसे 8 फोल्ड पाथ बोला जाता है। इसी को अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। और ये जो 4 चीज़ आपको लिखा हुआ है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है कि जो पहला लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग उसको दुख कहते हैं, सेकेंड वाले को समुदाय कहते हैं,
डिजायर आर रूट ऑफ सफरिंग, उसको निरोध कहते हैं। और सफरिंग रिजॉल्व जो 8 फोल्ड पाथ है उसी को मग्गा भी कहते हैं। और सिमिलर ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है कि 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से होते हैं। राइट माइंडफुलनेस, व्यू अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, स्पीच अच्छा होना चाहिए, एक्शन, इफर्ट, लाइवलीहुड आपका अच्छा होना चाहिए। फिर बात करते हैं बुद्ध के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न। एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। संघ का मतलब होता है कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। बुद्ध के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है जातका तेल। इसमें बुद्ध के प्रीवियस बर्थ, जिसमें वो ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में थे, उसके बारे में बताया गया है। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसके अंदर आपको त्रिपिताका, और पिताका का मतलब होता है बास्केट, मतलब 3 चीज़ का बास्केट है। ये जो त्रिपिताका है वो लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। इसमें 3 पिताका हैं, अभिधम्म पिताका, सुत्त पिताका, विनय पिताका। अभिधम्म पिताका में प्रीचिंग्स दिया हुआ है, सुत्त पिताका में सेरमन्स हैं, जितने भी गौतम बुद्ध जी ने सेरमन्स दिए हैं, और विनय पिताका में रूल्स एंड कोड्स लिखे हुए हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे अपनाना है। जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका डेथ हुआ था, उसे हम लोग स्तूपा कहते हैं। तो यही वो स्तूपा है, सांची स्तूपा, जो एमपी में है। इसको अशोका जी ने 3rd BC में बनवाया था। और ये आपका स्तूपा का फिगर है, इसको हमें याद करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, सॉरी, ये शुंग डायनेस्टी नहीं, यहाँ पे सतवाहना डायनेस्टी होगा। और ये 1st BC में इन्होंने तोराना बनाया था। तो देखिए जो ये स्तूपा है, इसके ऊपर जो एक गोल गोल दिख रहा है, इसे हम लोग छत्र कहते हैं। इसके नीचे एक रेक्टेंगल, इसे हर्मिका कहते हैं। ये अंडा आकार का दिख रहा है, इसी को अंडा कहते हैं। ये मेधी है जिस पे लोग चलते हैं, इसे मेधी कहा जाता है। और ये रेलिंग है ताकि कोई गिर न जाए, इस रेलिंग को वेदिका कहते हैं। और बाद में इसे तो अशोका ने बनवाया था इस पूरे को, और बाद में 1st BC में सतवाहना डायनेस्टी ने ये तोराना बनाया था। ये तोराना 4 डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तीनों डायरेक्शन में है। तो बुद्ध से रिलेटेड यही 4 चीज़ पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।